नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, नई सरकार को बहुमत साबित करने में नहीं होगी कोई दिक्कत, उसके तुरंत बाद किया जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कैंप जेल में रहने के लिए नहीं मिली अनुमति, अदालत ने मीडिया से बातचीत पर लगाई रोक, फ्लोर टेस्ट में वोटिंग की दी इजाजत। जेपीएससी ने मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के 110 पदों के लिए मांगे आवेदन। जेएसएलपीएस में विभिन्न संवर्गों के लिए 1500 पदों पर जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। और पुणे में चल रहे अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी में रांची यूनिवर्सिटी की टीम बनी उप विजेता। कराटे चैंपियनशिप में झारखंड को मिले 3 पदक। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास जताया है कि नई सरकार को बहुमत साबित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बहुमत साबित करने के तुरंत बाद सबके सहयोग से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री कल रांची स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने जो विकास के कार्य शुरू किए हैं उसे ही आगे बढ़ाया जाएगा ताकि राज्य का बुनियादी ढांचा मजबूत हो सके। श्री सोरेन ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना भी नई सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अदालत ने कैंप जेल में रहने की अनुमति नहीं दी है। इसके साथ ही उन्हें बहुमत परीक्षण में शामिल होने की इजाजत देते हुए मीडिया से बातचीत करने पर रोक लगा दी है। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने कल ये आदेश दिए। अदालत ने रिमांड के दौरान आधे घंटे के लिए हेमंत सोरेन को उनके अधिवक्ता, उनकी पत्नी और अन्य संबंधियों से मिलने की अनुमति दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्र सरकार की यह कोशिश है कि झारखंड समेत सभी राज्य खेती में आत्मनिर्भर बन सकें। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीकों को भी अपनाना होगा। श्री मुंडा कल खूंटी जिले के तोरपा में लगे पूर्वी कृषि क्षेत्र मेला के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के माध्यम से कृषि और किसानों के विकास के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं। इस मेले में विभिन्न राज्यों के 152 स्टॉल लगाए गए हैं, जिन पर कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी लगी है। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू हो रही है। 26 फरवरी तक चलने वाली इन परीक्षाओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी जिलों को परीक्षा सामग्री भेज दी है। काउंसिल की ओर से मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसके तहत पहली पाली में मैट्रिक और दूसरी में इंटर की परीक्षा का आयोजन होगा। वस्तु और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय ने दिसंबर 2023 तक 1700 फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामलों का पता लगाया है। 18,000 करोड़ रुपए से जुड़े इस मामले में धोखाधड़ी करने और योजना बनाने के लिए 98 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि महानिदेशालय ने उन्नत तकनीकी उपकरणों की सहायता से डेटा विश्लेषण के आधार पर इन मामलों को सुलझाया है, जिससे कर चोरी करने वालों की गिरफ्तारी की गई है। गढ़वा जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश जारी है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में किए गए सर्वे में 7,975 कमजोर जनजातीय समूह के परिवारों में 32,557 सदस्यों का ग्रामवार आंकड़ा उपलब्ध हुआ है। इनमें से 100% सदस्यों को पीएम जनमन योजना का लाभ दिलाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए पंचायत स्तरीय स्वयंसेवक, वार्ड सदस्य, जनप्रतिनिधियों और जेएसएलपीएस के महिला स्वयं सहायता समूह को लगाए गए हैं। इनके माध्यम से एक एक परिवार से संपर्क किया जा रहा है। उन्हें दरवाजे पर ही आधार कार्ड, सामुदायिक प्रमाण पत्र और जनधन खाता उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान इन कमजोर जनजातीय समूह के टोलों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी JSLPS में विभिन्न संवर्गों के 1500 पदों पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत जिला प्रोग्राम प्रबंधक, प्रोजेक्ट मैनेजर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर समेत कई अन्य पद शामिल हैं। पिछले 2 वर्षों से यह नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिसे शुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके लिए आरक्षण रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के 110 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए 4 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। और अब एक आवश्यक सूचना। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies पर लॉग इन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता कृपया एक बार फिर सुन लें। newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies। अभ्यर्थी 8 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रसार भारती के वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आज विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य शिक्षा और जागरूकता बढ़ाकर प्रत्येक वर्ष करोड़ों लोगों को मौत से बचाना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 1 लाख की आबादी में 70 लोग कैंसर की चपेट में आ जाते हैं। वहीं विश्व में होने वाली 6 मृत्यु में से 1 मौत कैंसर से होती है। हालांकि कैंसर के 50% से अधिक मामलों को रोका जा सकता है। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार तंबाकू और शराब के सेवन से दूरी और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर कैंसर को दूर रखने में सहायता मिलती है। पुणे में चल रहे अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता में रांची यूनिवर्सिटी की टीम उप विजेता बनी है। फाइनल मुकाबले में रांची विश्वविद्यालय की टीम ग्वालियर की टीम से 2-9 से हार गई। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजित सिन्हा ने महिला हॉकी टीम को बेहतर खेल के लिए बधाई दी है। इधर नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चल रहे ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के कराटे खिलाड़ियों ने पहले दिन महिला वर्ग में 3 पदक जीते। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में परसों बारिश होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार उत्तर भारत में आए पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव हो सकता है। हालांकि 7 फरवरी को मौसम साफ रहने का अनुमान है। और अब अखबारों की सुर्खियां। प्रभात खबर ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, आज कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैदराबाद से वापस रांची लौटेंगे और कल सदन में होने वाले बहुमत परीक्षण में शामिल होंगे। हिन्दुस्तान ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल हुई लगभग 4 घंटे की पूछताछ को अखबार की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कल रांची दौरे पर रहेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, नई सरकार को बहुमत साबित करने में नहीं होगी कोई दिक्कत, उसके तुरंत बाद किया जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कैंप जेल में रहने के लिए नहीं मिली अनुमति, अदालत ने मीडिया से बातचीत पर लगाई रोक, फ्लोर टेस्ट में वोटिंग की दी इजाजत। जेपीएससी ने मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के 110 पदों के लिए मांगे आवेदन। जेएसएलपीएस में विभिन्न संवर्गों के लिए 1500 पदों पर जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। और पुणे में चल रहे अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी में रांची यूनिवर्सिटी की टीम बनी उप विजेता।
कराटे चैंपियनशिप में झारखंड को मिले 3 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।